कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों को अब भी 16 मई को कोई दूसरी तस्वीर दिखने की उम्मीद है और इन तमाम कयासबाजियों के बीच चुनावी सकल्लस का ग्रैंड फिनाले लेकर हाजिर है आपका दोस्त अक्षय विनोद शुक्ल। और आज मेरे साथ कवियों की पूरी मंडली है। तो सबसे पहले परिचय मैं आपका उस कवि के साथ कराता हूं जिनका हंसी के साथ कभी नहीं हो सकता कोई मतभेद। ही इज नन अदर देन कवि वेद प्रकाश वेद। तालियों के साथ आपका स्वागत है। Angry with smile, but of course a young man, none other than चिराग जैन। स्वागत है साहब। बात चाहे जो भी हो, इनकी 4 लाइनों से जाती है हर बात निखर। वो है हमारे शंभू शिखर। और अब मैं आपका परिचय एक ऐसे शख्स से कराता हूं जो किसी भी पॉलिटिकल बात का गाने के साथ बवेला कर दे और इनके साथ पैरोडी की चलती है हमेशा मेला। हिज कैलाश मंडेला। स्वागत है साहब। और इन तमाम मेहमानों के साथ है हमारी प्यारी प्यारी स्टूडियो ऑडियंस भी। आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे इस खास एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं वेद जी के शार्प समाचारों पर। नमस्कार जी, आज के शार्प समाचार प्रस्तुत हैं। लाइव टेलीकास्ट के मैदान पर हारने के बाद कांग्रेस ने जताई हाईलाइट में जीतने की उम्मीद। उम्मीद देखिए जनाब। बहुत अच्छे भैया, क्या बात है। एग्जिट पोल के मद में चूर होकर भाजपा ने पहले ही बनवाए 2000 किलो मोदी चूर के मोदी चूर का टेस्ट विरोधियों को कड़वा ही लगेगा। बहुत बढ़िया। गहन खोज के बाद आखिर मिल ही गया कुछ नेताओं के डस्टबिन से टूटी फूटी आचार संहिता का मलबा। बहुत को क्या सोच है, क्या बात है। वाह वाह। बेशक नहीं ला सके कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में राहुल के लिए दुल्हन, पर जाते जाते पार्टी दे गई सेना को सुहाग। अगर हारे तो करेंगे 2.5 गुना ऊर्जा से काम। ये संदेश देने के लिए सरकार ने बढ़ाए डीजल पर 50 पैसे की जगह 1 रुपए 22 पैसे। गाड़ी कब तक चलेगी? और अब हम जानते हैं कि आखिर पिछले 1.5-2 महीनों से क्या कुछ हो रहा था, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को ही मिला है। लेकिन हाँ, चुनावी सार क्या कुछ निकल कर आया है, चिराग जैन जी से हम जानना चाहेंगे। मैं चुनावी सार बताऊं अक्षय जी, उससे पहले मैं एक शार्प समाचार वेद जी के समाचारों में जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत है। पिछले 2.5 साल का टूटा रिकॉर्ड, पहली बार अरविंद केजरीवाल हाइलाइट्स में से नदारद। बहुत अच्छे। क्या आपने ढूंढ निकाला कम से कम समाचार में अपने। उसे बहुत मेहनत की उस भाई ने। मैं पूरा इलेक्शन का क्या खाका रहा, जब से इलेक्शन की घोषणा हुई तब से अब तक का एक चित्र देता हूं। बिल्कुल नई रचना आपको सुनाता हूं। एक खुला कंपटीशन था साहब, एक खुला कंपटीशन था साहब। हर ईंट का जवाब पत्थर था, पाकिस्तान का जवाब समंदर था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का जवाब समंदर था। किसी की पत्नी मिली खोई हुई, किसी की किस्मत खुली सोई हुई। कोई भाई से दुखी था, कोई चाचे से, कोई स्याही से दुखी था, कोई तमाचे से। स्याही से दुखी था, कोई तमाचे से। किसी को हमदर्दी थी रेपिस्टों से। मैंने इस पूरी रचना में किसी का विशेष रूप से नाम नहीं लिया है। खबरों से हम सभी अवगत हैं कि किसी को हमदर्दी थी रेपिस्टों से, किसी को परेशानी थी पर्सनल रिश्तों से, किसी ने लहरा दिया कमल का निशान, किसी ने चिपका ली पंजे की पहचान, किसी के हाथ में सीडी थी हुजूर, जीजा के बचाव में खुद दीदी थी हुजूर। बढ़िया। जीजा के बचाव में खुद दीदी थी हुजूर। रैली की परमिशन से शंका में आ गए, परमिशन के विरोध से लंका में आ गए। सब बन गए गालियों के किंग। पूरे चुनाव में हुई गालियों की 40 राउंड फायरिंग। बढ़िया। पूरे चुनाव में हुई गालियों की 40 राउंड फायरिंग। गालियां वो भी पैनी पैनी, एक तरफ ममता एक तरफ बैनी। अरे क्या कहने। एक तरफ ममता एक तरफ बैनी। कांग्रेस के छोड़े हुए अटैक के बादल कांग्रेस पर ही बरस गए। कांग्रेस के छोड़े हुए अटैक के बादल कांग्रेस पर ही बरस गए। कांग्रेसी नीच शब्द पर उच्च स्तर में फंस गए। वोटिंग की दरकार वो भी बार बार। काशी का संग्राम था, सब कुछ सरेआम था। जनता मुस्तैद है हुजूर, सबकी किस्मत
मशीनों में कैद है हुजूर, देखते हैं कौन सा पत्थर किस पर फेंका जाएगा, आगे क्या होगा ये 16 मई के बाद देखा जाएगा। बड़ी चिराग जी ने पूरे चुनाव की बात की। हाँ शम्भू जी, मैं तो इस चुनाव में महिलाओं का योगदान पे देखिए, मैं 4 लाइनें मुझे तुरंत याद आ गई। बिल्कुल आप लाइन मारिए जनाब, आपकी लाइन बहुत अच्छी मारते हैं आप। शीला बरबड़ी खो गई है इस चुनाव में। क्या बात है, वाह वाह वाह। शीला बरबड़ी खो गई है इस चुनाव में, ममता भी आके रो गई है इस चुनाव में। सुषमा न उमा न वसुंधरा न सोनिया, सुषमा न उमा न वसुंधरा न सोनिया, प्रियंका डॉन हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शम्भू जी। इस बार जब आखिरी दौर की वोटिंग हो रही थी तो एक खबर आई कि यूपी के वोटिंग के दौरान अखिलेश के द्वारा बांटे गए लैपटॉप का प्रयोग किया गया। अच्छा, मैंने तो फोन करके समाजवादी पार्टी को बधाई दी कि उनके बांटे हुए लैपटॉप अभी तक चल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। इसमें चुनाव में फिर जाति संप्रदाय की भी बहुत बातें चली, हमने देखा। मुझे 4 लाइनें इसमें भी मैंने कहने का प्रयास। स्वागत है श्रीमान। एक ने कहा हूँ हिंदू मुझको ही वोट दो, दूजे ने कहा मैं हूँ मुसलमान सपोर्ट दो, इतने में ही भारत के संविधान ने कहा। क्या बात है। इतने में ही भारत के संविधान ने कहा अब हो गया बहुत न मुझे और चोट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे एक चीज देखा गया है कि कौन कहता है कि हमारी सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है गाना बजाना, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी। भाई ये राजनीति में भी तो हर जगह होता है, और हमारे इस चुनावी चकल्लस में भी अब कुछ गाने का तड़का लगाने का मन कर रहा है। कैलाश जी, अक्षय भाई ये बात कहना चाह रहा हूँ, चिराग भाई ने कहा, शिखर जी ने कहा कि चोट पहुंचा रहे हैं हम अलग अलग ढंग से इन चुनावों में शब्दों के माध्यम से। मैं एक पैरोडी कहता हूँ। स्वागत है। स्वागत। कि तुम चलाओ ना शब्दों के बाण रे, तो देखिए चलाओ ना शब्दों के बाण रे, मान देवो सम्मान रे, निकल ना जाए कहीं निकल ना जाए अपनी डेमोक्रेसी के भी प्राण रे, मान देवो ना मान रे, वाणी सभी की है गर्मा गरम, सुन के शर्म को भी आए शर्म, शर्मो हया की किसको फिकर, 4 दिन की सत्ता का है ये असर, कहीं बदल ना जाए कहीं बदल ना जाए अपने देकर बयान रे, चलाओ शब्दों के बाण रे, मान देवो सम्मान रे। मंडेला जी, मैं अक्षय जी, इन्होंने सम्मान की बात कही तो मुझे प्रधानमंत्री जी याद आ गए। बहुत बढ़िया। दरअसल क्या है, मैंने कल्पना की कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री जी से बात कर रही हैं कि हम इस चुनाव में क्यों हार गए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बोले जी मुझे क्या पता मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा। सोनिया जी ने मीडिया को बयान दिया, हम ये चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को फोन मिलाया और फोन मिला के कहा मैडम आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। तो सोनिया जी ने फिर मीडिया को बयान दिया, ये इतनी सीटें भी हम इसलिए जीत गए क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री को गलती नहीं करने दी। भैया चिट भी मेरी पट भी मेरा। इसमें कमाल ये है, एक मिनट जी, कमाल इसमें ये है कि किसी आदमी को आप किसी पोस्ट पे बिठाओ तो इंटरव्यू उससे पहले लिया जाता है, पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई आदमी पोस्ट छोड़ के जा रहा है तो इंटरव्यू हो रहा है। हमारे कैलाश मंडेला जी बहुत देर से मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, चिराग भाई कह रहे हैं, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि नेताओं ने कई बातें कही चुनाव में कि डार्लिंग नेता को वादों की बौछार करने दो, रोको ना बंटा धार करने दो, देखो है नजारा बस डाल रहे चारा, नतीजों का अभी इंतजार करने दो, रोको ना बंटा धार करने दो, डार्लिंग सॉरी तुझे इलेक्शन में जहमत हुई डार्लिंग, इलेक्शन के बाद कि डार्लिंग मिलना तेरा
पचले खुदा आफत हुई डार्लिंग, सॉरी तुझे इलेक्शन में जमत हुई हे डार्लिंग, पब्लिक को झांसों पे एतबार करने दो, रोको ना घंटाधार करने दो डार्लिंग। डार्लिंग कहकर आपने नेताओं पर जो हमले किए बहुत ही इन्होंने इलेक्शन के बाद की बात की जी। इलेक्शन के बाद जो अब रिजल्ट आने ही वाले हैं, हाँ। एग्जिट पोल को अगर हम सही मान लें, हाँ। अच्छा, तो क्या क्या स्थिति पैदा हो सकती है साहब? जी। दिग्गज फिर से गाल बजाते ही मिलेंगे, लालू जी अपनी भैंस चराते ही मिलेंगे, अरविंद फिर से लार चुआते ही मिलेंगे, अरविंद फिर से लार चुआते ही मिलेंगे, राहुल विचार फिर से कुंवारे ही मिलेंगे। उनका दर्द शायद शंभू जी समझ रहे हैं। शंभू जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि इलेक्शन के बाद क्या, मैं तो इलेक्शन के बाद भी मेरा एक आकलन आ गया जी। हाँ। अरविंद जी इस पूरे इलेक्शन में पिटते ही रहे। पहले दिल्ली में पिटे, फिर काशी में, फिर हिसार में, कभी सीएम के रोल में पिटे थे, अब एग्जिट पोल में पिटे। अच्छा, भाई कह रहे थे कि वो शंभू ने बहुत बढ़िया बात कही, पर मैं शंभू की बात से सहमत नहीं हूँ। अरे, उन्होंने कहा था कि वो दिग्गज जी फिर से गाल बजाते ही मिलेंगे। हाँ। अब बताइए, जो आदमी शादी करने जा रहा हो वो गाल बजा सकता है? बात पर भी मुझे एक बढ़िया बात याद आई। आज से 10 साल पहले दिग्विजय जी इस बात के लिए खबरों में थे कि वो चुनाव से संन्यास ले रहे हैं। हाँ। अब उनके रोमांस की खबरें आ गई। हाँ। ये देश का पहला ऐसा पुरुष है जिसने पहले संन्यास लिया फिर गृहस्थी बसाई। बहुत गो। अभी देखिए, एग्जिट पोल की बात चलने लगी है। मुझे तो मैंने बिल्कुल नया गाना लोगों के लिए लिखा है। हाँ। भोजपुरी टच का थोड़ा आए है भोजपुरिया वो लड़का बतावे एग्जिट पोल रिपोर्टवा, मोदी बतावे एग्जिट पोल रिपोर्टवा, राहुल जी ढूंढा कोनो ठिकनवा, लागत के यूपीए के भीतल जमाना, एनडीए के देश पूरा हो गईल दीवाना, लागत के यूपीए के भीतल जमाना, एनडीए के देश पूरा हो गईल दीवाना, केजरी के बंद भइल टोपी के दुकनवा, क्या कहने जेडीयू के तीर जैसे चूकल निशाना, जेडीयू के तीर जैसे चूकल निशाना, नेताजी के साइकिल के चेन है पुराना, नेताजी के साइकिल के चेन है पुराना, लालू के बुझ गई फिर ललटनवा, बहुत अच्छे, कोनो ठिकनवा। बहुत बढ़िया शंभू जी, बहुत बढ़िया। पूरा देश अभी बनारस की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। तब एक पैरोडी कहता हूँ जी कि गाय के गान बनारस वाला, गान बनारस वाला हो, खुल जाए पीएम पद का ताला, दिखते सारे ही बेहाल, दिखते सारे ही बेहाल, जाने चलेगा कैसी चाल, वोटर गंगा किनारे, कि देते गंगा दुहाई, कि देते गंगा दुहाई, हमको मैया बुलाए, हाय हाय हाय, कहाँ टांग फंसाई, कहीं थप्पड़ न पड़ जाए, हाय हाय हाय, सोरी सोरी ये घूमे पोरी पोरी, करते बड़ी चिरोरी, बातें करते भोरी भोरी, उलझी डोरी से, उलझी डोरी से देगा निकाल, कि वोटर गंगा किनारे वाला, ये वोटर गंगा किनारे वाला। ये हुआ बनारसी अंदाज। वो बता रहे थे अभी गाने में अपने में बताया उन्होंने कि मुझको गंगा माँ ने बुलाया, मोदी जी ने कहा। आपको पता है कि वो गंगा आरती की परमिशन उनको शुरू में नहीं मिली थी। हाँ जी। वजह मालूम अक्षर जी क्या थी उसकी? नहीं। मोदी जी ने तो बोल दिया ना कि ना तो मैं यहाँ आया हूँ
ना मैं यहाँ भेजा गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ जी। प्रशासन ने कह दिया तो दिखाओ इन्विटेशन लेटर। भाई बहुत अच्छे भैया, लाइनें याद आ गई जी गंगा मैया। स्वागत है, स्वागत है। गंगा